पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में आज भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने भारत में अधिक से अधिक निवेश करने पर जोर दिया और कहा कि भारत का महत्व बाजार से अधिक है, यहाँ प्रतिभाओं का अपार भंडार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल की बैठक में नवाचार और उद्यमिता से जुड़े लोगों को सम्मान प्रदान किए। पीएम मोदी ने कई सीईओ को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की 7वीं मुलाकात में रक्षा, व्यापार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमति बनी है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के भारत के दावे का पुरजोर समर्थन किया है। पीएम मोदी ने MTCR और NSG में समर्थन के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा को धन्यवाद दिया। भारत अमेरिका ने परमाणु समझौते को पूरा करने की तरफ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अमेरिका से 6 परमाणु रिएक्टर्स की खरीद प्रक्रिया को बढ़ाया। अंतिम चरण में अमेरिका ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा सहयोगी माना। अमेरिका से उन्नत रक्षा तकनीक भारत को मिलने का रास्ता हुआ साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान पठानकोट आतंकी हमले में दोषियों को सजा दे। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद साझा बयान में अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमी से मिल रही आतंक की चुनौती के खिलाफ लड़ने के लिए भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के बीच हुई मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच जलवायु समझौते और स्वच्छ ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अमेरिका के कारोबारियों और बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ गोलमेज बैठक की। बैठक में कंपनियों के आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के साथ व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में अमेज़न के जेफ बेजोस, पेप्सी की इंदिरा नूई, मास्टरकार्ड के अजय बंगा, सन फार्मा के दिलीप सांघवी, बोइंग के मार्क एलन सहित कई कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने जरूरी डेलीगेट की संख्या जुटा लेने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी अपने नाम कर ली है। इसके साथ अब तय हो गया है कि अमेरिका में इस साल 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से ही होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी के चलते जीडीपी के और अधिक बढ़ने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों के भारत में कारोबार करने को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। विकास पर्व के मौके पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो हर परिवार को मजबूत बनाना होगा और इसे साकार करने के लिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली अखिल भारतीय महिला पत्रकार कार्यशाला में देश भर की कई महिला पत्रकारों ने एक साथ शिरकत की। सम्मेलन में महिला पत्रकारों के समक्ष महिला और बच्चों से संबंधित कई मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने कल पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। इसके साथ ही टीएमसी त्रिपुरा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2 दिनों के भीतर मानसून केरल पहुंच जाएगा। राज्य में शुरू हुई मानसून से पहले बारिश। तमिलनाडु में भी कई जगहों पर पानी बरसा, लेकिन पूरे उत्तर भारत में अभी गर्मी से राहत नहीं। सिडनी में आज से ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। साइना नेहवाल का इरादा सत्र का पहला खिताब जीतकर रियो ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने पर होगी।